जी प्रेम जी, इसमें एक बात ये भी होती है ना कि जब वो मौजी ने पूछा उस लड़की को जी। कि भाई ये कौन पूछ रहा है, तो अब वो हाँ। पूछ रही थी, वो तो वहां पे हम्म। पूछना, तो वो पूछने वाली जो चीज थी वो तो बंद हो गई, अब वो ढूंढने में लग जी। गई। हाँ, तो वो ढूंढने वहां में पे लग तो वो गई। खोज ही नहीं पाएगी ना, वही पॉइंट पे तो वो हाँ। खोज ही नहीं पाएगी ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख लो तो ये वो कितनी चालबाजी तो है। जी जी हाँ, तो वो ऐसे ही करता है। मूंजी के आप वीडियोस देखें, मूंजी के लगभग हर वीडियो में जिसमें वो लोगों से बात कर रहा होगा, माने प्रश्न वाला जो टाइम आता है, जब वो अकेला बोलता है तब तो कुछ भी बोलता रहता है, जब वो प्रश्न का टाइम आता है तो हमेशा वो ऐसे ही करता है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो बोले ये कौन पूछ रहा है, ये मन पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, अच्छा जी। कोई कह देगा अच्छा मन पूछ रहा है, हाँ तो फिर तुम्हें क्या लेना देना, छोड़ो उसको। नहीं अब प्रेम बताइए, जी, लेना देना कैसे नहीं है भाई। हाँ कोई इसमें नहीं। इनका अकेला नहीं, अगर देखे तो जो अष्टावक्र की जो सीरीज है, इस अष्टावक्र के बाद जी। में जितने लोगों ने अष्टावक्र के ऊपर किया हो, चाहे नित्यानंद ओशो हो या इस हाँ टाइप के हाँ। जो लोग हो, यही सिस्टम से चलते हैं। भाई आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, हाँ। ये नहीं, आप जी मूल जी रूप जी। से फिर करके इसको ढूंढो करके। हाँ, तो ये अब अष्टावक्र। सभी क्वेश्चन पूछते हैं। जिसने अष्टावक्र को पढ़ा होगा, इसका हम्म। इस टाइप के पास जाओगे ना तो यहाँ से शुरू करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल करेगा। और अष्टावक्र गीता का देखो क्या है। अष्टावक्र गीता हुआ, कठोपनिषद हुआ, इनको तो पता नहीं लोग अष्टावक्र गीता को उस तरह से ज्ञान की गीता क्यों करके बोलते हैं, या जो कठोपनिषद है उसको उपनिषद ही क्यों करके बोलते हैं। उसमें तो उपनिषद जैसा कुछ है भी नहीं है, कहानी है, वो तो उपन्यास है एक तरह का। उसको सुने क्या है। पहले आपको कठोपनिषद के बारे में बताऊं, उसके बाद आपको अष्टावक्र गीता के बारे में बताता हूँ। देखो कठोपनिषद में क्या है कि एक वो बालक है, और नचिकेता और यम। हाँ, नचिकेता। और वो क्या हो गया है कि नचिकेता को एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उसने देखा कि उसका बाप जो है बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहा है, तो उसको अजीब सा लगा। और उसने पूछा कि भाई आप ऐसे फालतू फालतू की चीजों को दान में दे रहे हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, ये किसी और के किस काम आएंगी। तो उसने बोल दिया, आप भाई मुझे किसको दान करोगे, मैं आपकी प्रिय वस्तु हूँ। ऐसा उसने कहीं से सुना होगा कि भाई अपनी प्रिय वस्तु दान में करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसने ऐसे मजाक में बोल दिया होगा कि तुझको तो मैं यम को दूंगा, या ऐसा जो भी है, या क्रोध में आके बोल दिया, कहानी के हिसाब से क्रोध में आके उसने ऐसा बोल दिया। और वो यम के पास जा पहुंचा। यम कोई आचार्य रहे होंगे शायद उस समय, कोई गुरु ऐसे होते होंगे जो आत्मज्ञान देते होंगे, जैसे आजकल होते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं। तो वो वहां पहुंच गया, और उससे उसका वार्तालाप होने लगा। उसने एक तो शायद 3 दिन उसको इंतजार कराया पहले तो, ये देखने के लिए कि ये बच्चा जिज्ञासु है कि नहीं है पूरी तरह से। अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो चला जाएगा, और जिज्ञासु है तो रुका रहेगा। इससे भी आप मतलब समझ सकते हो कि बाहर से कुछ पता नहीं चलता। वो जो कोई आत्मज्ञानी भी रहा होगा यमाचार्य है, उसको भी बाहर से नहीं पता चल रहा है कि बच्चे के अंदर क्या है। तो वो भी बाहर ये 3 दिन में कैसा एक्ट करेगा, उसी से वो अंदाजा लगाएगा कि इसमें जिज्ञासा है कि नहीं है। तो अब वो 3 दिन वहां रुका रहा। उसको बोला गया कि भाई 3 दिन बाद मिलेंगे। तो वो 3 दिन रुका रहा। तो फिर उसने उसको अंदर बुला लिया और उससे बातचीत की। तो बातचीत में उसने अपनी स्थिति बताई और बोला कि ये है। तो वहां बात होने लगी। वो भी बताने लगा संसार ऐसा है वैसा है, ये करके है। तो उसने पूछा कि भाई आप क्या मुझे कोई ऐसा ज्ञान बता सकते हो, इस तरह का उसको बच्चे को ऐसी जिज्ञासा हुई। तो उसने बोला अरे तुम बच्चे हो, क्या करोगे, तुम्हें क्या लेना देना इन सब बातों से। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, लॉलीपॉप चाहिए, टॉफी चाहिए, राज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी दुनियादारी की चीजें थी एक एक करके उसने पहले बच्चा के हिसाब से, फिर बड़ी बड़ी चीजें, फिर राजपाट, फिर ऐसा ऐसा करके माने दुनिया के जितने भी सुख हैं उनके बारे में उसको बोला कि तू मांग ले मुझसे कुछ भी, मैं तुझे कुछ भी दे दूंगा। तो वो भी अब वो भी बच्चा इसमें हटी दिखाया। उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो वही दो जिसके जानने से सब मामला खत्म हो जाता है, मतलब कोई जरूरत नहीं रहती है, वो फाइनल चीज है, उसी को मुझे आप बताइए। तो थोड़ी देर में दोनों के साथ, दोनों के आपस में विचार विमर्श करते 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 मामला यहाँ तक आ जाता है
कि बच्चा हर चीज लेने को मना कर देता है, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। वो ऐसे करके जिद पकड़ लेता है, जैसे कोई बच्चा कोई चीज पे अटक जाए। जैसे अभी किसान अटके हुए हैं कि तीनों बिलों को रद्द कीजिए और कोई बात नहीं होगी, ऐसे करके वो अटक गया। तो यमाचार्य को लगा चलो भाई अब तो कोई और रास्ता नहीं है ना। यहाँ तक कथा है उसमें। यहाँ के बाद फिर इतना ही लिखा हुआ है कि वो नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। बस अब इससे क्या क्या समझ लोगे इस बात से, बताइए। इसमें क्या उपनिषद जैसा है? ये तो उपन्यास हुआ ना भाई। उसने उसको आत्मज्ञान में क्या समझाया, क्या बताया, क्या करवाया, वो कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पे। बस उस दिन से एक अग्नि का उनने उपदेश किया, उसका नाम उस दिन से नचिकेत अग्नि और कर दिया। वो पहले कुछ और नाम था उसका, कि आज के बाद ये नचिकेत अग्नि के नाम से ये अग्नि जानी जाएगी। अब वो क्या थी और क्या। हाँ, और प्रेम जी इसमें सिर्फ आत्मज्ञान की प्रशंसा करिए कि देवों को भी जानने को उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आत्मज्ञान में सभी को समाज। हाँ है। और दूसरा, जब कठोपनिषद पहली बार सुना तो ऐसा लगा था कि ये वो वाला यम तो नहीं होगा जिसके पास नचिकेता गया होगा, क्योंकि उस यम के पास तो चित्रगुप्त भी है, तो वो तो पूरी डिटेल निकाल देता ना नचिकेता की, पूरी फॉर्मूला की 5 मिनट में डिसाइड कर लेता। हाँ यार, तो जिज्ञासु है, इसको 3 दिन भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। और वो तो और वहां तो बिना मरे जा नहीं सकते ना। ये तो किसी गुरु के पास गया होगा, उसका नाम होगा यमाचार्य होगा, कुछ ऐसा नाम होते हैं कई बार। तो यम होता नहीं, वो तो तुरंत डिसीजन ले लेता 5 मिनट में। हाँ बिल्कुल। अष्टावक्र गीता में क्या है कि उसमें वो पहले बौद्धिक उपदेश करता है। वो बोलता है देखो स्मृति ऐसे काम करती है, ये तो तुम नहीं हो, ये तो स्मृति है, ऐसे ऐसे करके उसमें एक एक करके श्लोक है। मतलब वो अष्टावक्र गीता पूरी 2 भाग में है। एक भाग में अष्टावक्र बोलते जाते हैं और वो सुनता जाता है, और दूसरे भाग में अष्टावक्र उसको बोलते हैं कि जो आप समझ गए हैं उसको आप बोलिए, ताकि मुझे पता चले कि आप वही समझे हैं जो मैंने समझाया या कुछ और समझ गए हैं, उसको कंफर्म करने के लिए 2 भाग में है। इसके बीच में है कि वो उसको घोड़े पर चढ़ाते हैं कि एक काम करो, तुम ये एक पैर घोड़े के इसमें डालो, और जब वो दूसरे साइड में घोड़े के रकाब में पैर डालने को होता है तो उसको बोलते रुक जाओ, अब तो तुम मेरे शिष्य हो, अब तो तुम मेरा कहना मानोगे। और उसने वहां कुछ उसको बताया क्या किया, वो अष्टावक्र गीता में नहीं लिखा हुआ। तो भैया मेन बात को क्यों छुपा रहे हो, ये बताओ। बाकी रामायण कहानी तुम दिखा रहे हो, मेन बात को गुल कर जा रहे हैं। तो इसमें कहाँ ज्ञान है फिर? पढ़िए आप में से किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ी होगी तो। हाँ जी सर, पढ़िए। हाँ तो बिल्कुल सही बात। तो उसमें बिल्कुल सही बात है। आप जो साक्षी और ये जो नचिकेता की बात की ना, उसमें भी ऐसा ही है। हाँ, उसमें भी ऐसा ही है। तो लगभग जितने भी उपनिषद हैं, कोई 2-1 उपनिषद होंगे जिनमें कोई काम की बात होगी, नहीं तो सब लगभग उपन्यास हैं। उपनिषद तो नाम पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और वैसे भी उपनिषद का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ। उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठना, पास बैठकर बात सुनाना, और जिज्ञासु को एक सवाल जवाब का मतलब डायलॉग। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जिनको उपन्यास बोलते हैं, शायद पहले के लोग उनको उपनिषद बोलते होंगे।